हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आई होप यू आर गुड फाइन एंड यू आर डूइंग योर स्टडी इन वेल मैनर्ड। तो डियर स्टूडेंट्स, जो आज का सब टॉपिक रहने वाला है वो सब टॉपिक नंबर 3 हमारा रहने वाला है। ठीक है, तो चलते हैं अपने लेक्चर पर, जहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं कि सब टॉपिक 3। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं दो सब टॉपिक, एक केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल चेंजेस अकर ड्यूरिंग द केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन क्या है एंड कौन कौन से ऐसे सिंबल हैं जो उनको डिस्क्राइब करते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सेकंड लेक्चर लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन भी हम पढ़ चुके हैं, उसका प्रूफ भी पढ़ चुके हैं। हम सब कुछ फर्स्ट एंड सेकंड वीडियो में पढ़ चुके हैं। आप प्लीज़, हाँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, आप नीचे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो आज का लेक्चर रहने वाला है क्लास 10th केमिस्ट्री। सही है, फर्स्ट चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, और जिसमें हम पढ़ने वाले हैं टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, तो आज डिटेल में पढ़ेंगे हम इसे, तो स्टे कनेक्टेड विद मी। चलिए चलते हैं अपने लेक्चर पे। तो डियर स्टूडेंट्स, अब हम देख रहे हैं कि कैसे केमिकल रिएक्शन को क्लासिफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्टर, केमिकल रिएक्शन एंड आर ग्रुप इनटू द मल्टीपल कैटेगरीज। तो हमने एक मुख्य तौर पे देख लिया है किस तरीके से केमिकल रिएक्शन को डिवाइड किया गया है। मोटी मोटी रिएक्शन जो बोर्ड एग्जाम में आई हुई हैं वो हमने कवर अप की हुई हैं। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट। पहली रिएक्शन होती है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस लेक्चर में जो हम पढ़ने वाले हैं वो कौन कौन सी चीज़ें पढ़ने वाले हैं। पहला तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होती है, उसके बाद डीकम्पोजिशन रिएक्शन। उसमें भी डीकम्पोजिशन रिएक्शन को 3 पार्ट में बांटा गया है। कौन कौन सा, थर्मल डीकम्पोजिशन, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। बोर्ड में यहाँ से हर वर्ग के क्वेश्चन आते हैं, तो डियर स्टूडेंट प्लीज़ कनेक्टेड विद मी, आपको बिल्कुल डिटेल में समझाने वाले हैं हम। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस लेक्चर के बाद आपको किसी और वीडियो की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ना ही अपने क्लास टीचर की ज़रूरत पड़ेगी, ये हमारी गारंटी है। ठीक है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ेंगे, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का जो डिफरेंस है वो भी हम पढ़ेंगे। ठीक है, रेडॉक्स रिएक्शन क्या होती है, रेडॉक्स रिएक्शन के भी हम टाइप पढ़ेंगे। ठीक है, कि ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है रेडॉक्स रिएक्शन की, या रिडक्शन रिएक्शन क्या होती है। ठीक है, एंडोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होगी। एंडो एक्सोथर्मिक रिएक्शन पढ़ेंगे जहाँ हीट निकलेगी। ठीक है, और प्रेसिपिटेट रिएक्शन भी हम पढ़ेंगे कि किस तरीके से एक नॉन डिजोल्वल, जब दो रिएक्टेंट मिलते हैं तो एक ऐसा भी प्रोडक्ट बनता है जो डिजोल्व नहीं होता है, दैट इज प्रेसिपिटेट रिएक्शन। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट सेशन में। कौन सा, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। चलिए पढ़ते हैं डिटेल में कॉम्बिनेशन रिएक्शन के बारे में हम। ठीक है, तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन कौन सी रिएक्शन होती है कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ 2 या मोर देन 2 कंपोनेंट। कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि वो रिएक्शन है, हम कह सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन in which two or more than two substance, यानी दो या दो से अधिक सब्सटेंस क्या करते हैं, आपस में मिलते हैं। सब्सटेंस कंबाइन टुगेदर, क्या करते हैं, कंबाइन टुगेदर। 2 या 2 मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में मिलेंगे और किसकी फॉर्मेशन करेंगे, एंड फॉर्म अ सिंगल प्रोडक्ट। ये चीज नोट करनी है, सिंगल प्रोडक्ट। ठीक है, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इज कॉल्ड कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इसी को हम क्या बोलते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन। कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें 2 या मोर देन 2 सब्सटेंस आपस में कंबाइन होंगे और सिंगल प्रोडक्ट का फॉर्मेशन करेंगे। चलिए थोड़ा सिंपल सा तरीके से समझ लेते हैं एग्जांपल में। आपका प्रोडक्ट है, रिएक्टेंट है कोई R, सेकंड रिएक्टेंट है R, बन गया क्या 2R। मतलब दो रिएक्टेंट मिले और एक प्रोडक्ट बना, दो रिएक्टेंट मिलके क्या बन रहा है, एक प्रोडक्ट बन रहा है, सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। ठीक है, और भी ले लेते हैं, चलो मान लेते हैं हमने 3R ले ली, R
प्लस आर, हमारा प्रोडक्ट क्या बना 3R। तो 2 या मोर देन 2, 2 या 2 से अधिक रिएक्टेंट तो मिल गए आपस में, कंबाइन हुए और बनाया गया खाली सिंगल प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। चलो ये तो थी वैसी डेफिनेशन। अब हम पढ़ेंगे वो एग्जाम्पल जो बोर्ड में आते हैं, ठीक है। चलिए एग्जाम्पल 1 पढ़ते हैं। हमने H2 गैस ली, ठीक है, प्लस Cl2 गैस ली और हमने बना क्या दिया 2HCl बना दिया, 2HCl बना दिया, ठीक है। तो अब आप देखिए सिंगल प्रोडक्ट बना, 2 रिएक्टेंट मिले थे आपस में और क्या फॉर्म किया, सिंगल प्रोडक्ट बनाया इन्होंने। चलो कोई बात नहीं, एग्जाम्पल नंबर 2 डिस्कस करते हैं अपन, ठीक है। हमने 2H2 लिया प्लस O2 लिया और हमने क्या बना दिया 2H2O। भाई ये गैस थी, ये गैस थी और ये क्या बन गया लिक्विड। तो आप देखो 2 रिएक्टेंट मिल रहे हैं डिफरेंट तरीके के आपस में, एक क्या बना रहे हैं, प्रोडक्ट बना रहे हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है। आप देखिए सोडियम मिला, क्लोरीन मिली और क्या बना दिया 2NaCl। अच्छा आप इसे तो जानते होंगे, इसे क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड। बाकी प्रोडक्ट के नेम भी आप लिखते चलिए, ये यही हाइड्रोजन क्लोराइड। ये क्या है, वाटर का फार्मूला है, ठीक है। सोडियम क्लोराइड हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से सिंगल प्रोडक्ट बन रहा है। और कौन सी रिएक्शन देख सकते हैं, जैसे कि हमने कैल्शियम लिया, किस में डाल दिया, वाटर में डाल दिया, क्या बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस। इसको बोलते हैं स्लैग्ड लाइम, स्लैग्ड लाइम मतलब बुझा हुआ चूना, स्लैग्ड लाइम का मतलब है बुझा हुआ चूना, ठीक है। और भी कुछ चीज़ है, Mg प्लस H2O मिले, क्या बना दिया MgOH का होल ट्वाइस। अब इस कंपोनेंट की बहुत ज़्यादा डिमांड रहती है, इसको हम मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। और किस में यूज़ होता है, यूज्ड एज एंटा एसिड, एंटा एसिड की तरह ये यूज़ होता है, ठीक है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट रिएक्शन पर, ठीक है, जिसका नाम है डीकम्पोजिशन रिएक्शन। अब डीकम्पोज का मतलब तो आपको पता ही चल रहा होगा कि एक रिएक्टेंट बहुत सारे प्रोडक्ट में टूट रहा है। एक रिएक्टेंट किस में टूट रहा है, प्रोडक्ट में टूटता है। तो रिएक्शन हम लिख सकते हैं इसको, द रिएक्शन in which one reactant break down, जिसमें क्या होता है, एक रिएक्टेंट ब्रेक डाउन हो जाता है एंड फॉर्म क्या बनाता है, एंड फॉर्म 1 और मोर देन 2, या हम 1 की जगह 2 लिख दें, 2 और मोर देन 2 प्रोडक्ट। क्या बनाता है 2 या मोर देन 2 प्रोडक्ट, इज कॉल्ड, उसे ही हम क्या कहते हैं, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं, ओके। चलिए गुड। जैसे कि सिंपल वे में समझते हैं, हमारे पास क्या है, एक X बाई क्या है, रिएक्टेंट है, सही है। अब एक तो ये रिएक्टेंट है, अब इसको जब हमने डीकम्पोज किया, क्या किया, डीकम्पोज किया, तो ये किस में बट गया, X प्लस बाई, मतलब 2 प्रोडक्ट में बट गया। अब प्रोडक्ट 2 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, जैसे कि हमने ले लिया एक प्रोडक्ट है XYZ, इसको डीकम्पोज किया, तो किस में बट गया, X प्लस वाई प्लस Z, यहाँ तो 3 प्रोडक्ट हो गए, यस और नो। रिएक्टेंट कितने हैं, एक रिएक्टेंट है, मतलब एक रिएक्टेंट से
टू या मोर देन टू प्रोडक्ट बने तो उसे डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। चलिए वेल एंड गुड, अब हम क्या करते हैं, इसको रेस कर लेते हैं। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल समझाएंगे आपको, इसके इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल ही आते हैं आपके मेन एग्जाम में। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन तो बहुत सारे आए हैं बोर्ड में। ठीक है, तो आपको ध्यान से पढ़ना है। चलिए एग्जाम्पल नंबर हम 1 लेते हैं। ठीक है, हमने मान लिया एक NaCl ले लिया। क्या ले लिया, एक रिएक्टेंट है NaCl, जिसको हमने क्या करा, डीकम्पोज करा। क्या करा, डीकम्पोज करा, और डीकम्पोज के बाद ये किस में बदल गया, 2Na प्लस Cl2। वैसे गाइस ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन NCERT का 11 नंबर क्वेश्चन है यही, कि डीकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है, इसका एग्जांपल बताइए। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जांपल नंबर 2 पढ़ते हैं। मान लेते हैं 2HCl है। ठीक है, लिक्विड है। जैसे ही डीकम्पोज करेंगे तो आपको क्या होगा, H2 प्लस Cl2 में डिवाइड हो जाएगा। तीसरा एग्जांपल देख लेते हैं। मान लेते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, ये स्लैग लाइम बोलते हैं इसे। ये किस में बन जाता है हमारा, Ca प्लस H2O में। और मान लेते हैं कैल्शियम कार्बोनेट है, जैसे ही आप डालेंगे हीट करेंगे तो किस में बन जाता है, CaO प्लस CO2 में गैस निकलती है। तो ये बहुत सारे एग्जाम्पल हैं डीकम्पोजिशन रिएक्शन के। बेटा नोट डाउन करते चलना साथ साथ, आपको इम्पोर्टेंट नोट्स बनाने हैं। ठीक है, चलिए अब पढ़ते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन। डीकम्पोजिशन रिएक्शन कितने टाइप की होती है। ठीक है, तो पहला टाइप कौन सा है, हम पढ़ेंगे थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। कौन सी पढ़ेंगे, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। सेकेंड टाइप पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। थर्ड टाइप पढ़ेंगे फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने पहले थर्मल डीकम्पोजिशन। होता क्या है थर्मल डीकम्पोजिशन, कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिक्वायर्ड होती है हीट क्या करने के लिए, डीकम्पोजिशन करने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो हम लिख सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन which required ऐसी केमिकल रिएक्शन जो कि रिक्वायर्ड करती है क्या, हीट किस लिए करती है, फॉर डीकम्पोजिशन करने के लिए, जिस रिएक्शन में जरूरत पड़ती है किसकी, हीट की। ठीक है, रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स। Those chemical reaction which require heat for decomposition of reactant molecule, रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए हीट की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, इट्स कॉल्ड थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन, उसे हम थर्मल डीकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए भाई एग्जाम्पल, ऐसे तो आपको समझ में नहीं आएगा, एक एग्जाम्पल लेते हैं। हमारे पास इसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट। क्या बोलते हैं, एक हमारे पास है कैल्शियम कार्बोनेट, हमने क्या करा, इसको दी हीट। ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कैल्शियम ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, प्लस यहाँ से क्या निकली, हीट निकली। अच्छा, जब हीट निकल रही है तो क्या इसी केमिकल रिएक्शन को हम एक और नाम भी देख सकते हैं, गैस इवॉल्व हो रही है तो हम क्या कह सकते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। जहाँ पर गैस इवॉल्व होती है, गैस निकलती है, एक्सोथर्मिक रिएक्शन भी कहते हैं ना उससे। चलो ये तो आपको पहला एग्जाम्पल हो गया। कोई दूसरा एग्जाम्पल भी बता देते हैं, कि मान लेते हैं हमने FeSO4 लिया। ठीक है, उसके बाद हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, फेरिक ऑक्साइड में, और SO2 में प्लस SO3 में। बैलेंस आप करते रहना, क्योंकि बैलेंस हम सीखेंगे बैलेंस रिएक्शन में। ठीक है, फेरिक ऑक्साइड हो गया, ये क्या हो गया, फेरिक ऑक्साइड हो गया।
तो डियर स्टूडेंट इंपॉर्टेंट कंपाउंड नेम है, ये फेरस सल्फेट बोलते हैं इसे, फेरस सल्फेट। ठीक है, ये कैसे कलर की होती है? ग्रीन कलर की होती है। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड पे। हमारा अब रहने वाला है इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या होता है। तो अभी जैसे कि हमने बताया था, वह दैट केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर व्हाट इलेक्ट्रिसिटी फॉर डीकम्पोजिशन ऑफ रिएक्टेंट मॉलिक्यूल दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। तो हम लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन या दोज केमिकल रिएक्शन which required electricity for decomposition of reactant molecule को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ रही है? इलेक्ट्रिसिटी की। ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइसिस। इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोलाइसिस। डीकम्पोजिशन बोलते हैं ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन। एग्जाम्पल में भाई समझाओ हमें। तो मान लेते हैं हमारे पास है वाटर। क्या है हमारे पास? हमारे पास है वाटर। जब हम इसे क्या करेंगे, इसमें से इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो क्या होता है? इसमें से गैस निकलना स्टार्ट होगी जिसका नाम है हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन निकलेगी। सही है। तो ये बहुत सिंपल सा है। अब तुम्हें याद भी पता भी होना चाहिए कि क्या है, नोट करके डाल लीजिए इसमें। पता भी होना चाहिए कि वाटर क्या करता है? वाटर चेंज इट्स स्टेट्स। वाटर क्या करता है? चेंज स्टेट्स आफ्टर पासिंग इलेक्ट्रिसिटी। जैसे ही आप इलेक्ट्रिसिटी को पास करते हैं तो वाटर क्या करता है? अपनी स्टेट को चेंज कर देता है। आप देखिए यहाँ किस फॉर्म में था? लिक्विड। यहाँ किस फॉर्म में है? गैस में। हाइड्रोजन गैस फॉर्म में आ गई। चलिए चलते हैं अपन अपनी नेक्स्ट स्लाइड पर, जिसका नाम है फोटोलाइसिस। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट, ये आपको पता होना चाहिए भाई, कि ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को तोड़ने के लिए किसकी जरूरत पड़ती है? फोटोलाइसिस। मतलब सनलाइट की जरूरत। फोटो माने क्या होता है? सनलाइट। ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन विच रिक्वायर्ड सनलाइट टू डिकम्पोज। किसको डिकम्पोज करने के लिए? टू डिकम्पोज रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इज कॉल्ड, इसे हम क्या कहते हैं? फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन। इसे हम फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन कहते हैं। ठीक है। चलिए एग्जाम्पल दे के समझाइए आपको। तो एग्जाम्पल देते हैं। ठीक है। मान लेते हैं हमारे पास है सिल्वर क्लोराइड। क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। ठीक है। अब आपने क्या करा? इसमें से क्या पास कराई? सनलाइट। ऐसे सनलाइट का हम H न्यू करके भी जानते हैं। तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है? हमारी कन्वर्ट हो जाती है Ag प्लस किस में? Cl2। लेकिन बैलेंस करने के लिए हम क्या करेंगे? 2 बढ़ा देंगे। तो आई होप आपको ये फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन पूरी तरीके से डीकम्पोजिशन समझ में आ गया होगा। किस तरीके से आपने पढ़ा कि डीकम्पोजिशन क्या है। ठीक है। डीकम्पोजिशन क्या है आपको दिखाते हैं एक बार और। डीकम्पोजिशन क्या है? एक ऐसी रिएक्शन है जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल ब्रेकडाउन होते हैं और प्रोडक्ट की फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है। आपको एग्जांपल दिखाए। डीकम्पोजिशन रिएक्शन के हमने टाइप पढ़े, जहाँ पर हमने पढ़ा कि थर्मल डीकम्पोजिशन क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या है, फोटोलाइसिस डीकम्पोजिशन क्या है। 5 नंबर में आया हुआ क्वेश्चन है बोर्ड का ये। तो हमने पढ़ा
कि पहले ही पढ़ा हमने कि थर्मल डिकम्पोजिशन क्या है। ठीक है, थर्मल डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज मतलब ब्रेक डाउन करने के लिए जिन किसकी जरूरत पड़ती है, हीट की, रिएक्टेंट को जो डिकम्पोज करने के लिए किसकी, थर्मल की, हीट की जरूरत पड़ती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, थर्मल डिकम्पोजिशन। बस इतना सा वर्ड याद रखना है यहाँ पर। और कैल्शियम ऑक्साइड ये तो आपको पता होना चाहिए, फेरस सल्फेट, ये थोड़ी रिएक्शन आपको पता होनी चाहिए, थर्मल डिकम्पोज करती हैं ये। चलिए, अब हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन क्या है। ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ती है डिकम्पोज करने के लिए रिएक्टेंट मॉलिक्यूल को, उसे हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं। जैसे कि वाटर के मॉलिक्यूल्स में जब इलेक्ट्रिसिटी पास कराई जाती है तो इसमें H2 गैस निकलती है। ठीक है, अब हमने पढ़ा था कि फोटो माने होता है सनलाइट, की ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसमें रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल को डिकम्पोज करने के लिए सनलाइट की ज़रूरत पड़े तो उसे क्या कहते हैं, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। जैसे कि Ag सिल्वर क्लोराइड को सनलाइट पास कराते हैं तो 2Ag + Cl2 में ये बदल जाता है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम ना इंटेक्स क्वेश्चन यहाँ से आया हुआ है। तो पहला ही इंटेक्स क्वेश्चन है कि बोल रहा है भैया, कह रहा है कि क्या सॉल्यूशन ऑफ सब्सटेंस एक्स, एक सॉल्यूशन है सब्सटेंस एक्स इज यूज फॉर वाइट वॉशिंग। किस में यूज होता है, वाइट वॉशिंग में। नेम द सब्सटेंस एक्स, उस सब्सटेंस का नाम बताओ। राइट इट्स फार्मूला, भैया फार्मूला ही बताओ। राइट द रिएक्शन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस एक्स नेम द अबू विद वाटर। कह रहा है एक्स की रिएक्शन आपको किससे करानी है, वाटर के साथ भी करानी है, तो होगा क्या। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो सब्सटेंस जो है वो है CaO। सब्सटेंस कौन सा है, CaO। देखिए आप, ये सब्सटेंस कौन सा है, सब्सटेंस सॉल्यूशन इन वाटर यूज फॉर वाइट वॉशिंग। वाइट वॉशिंग में कौन सा यूज होता है, कैल्शियम ऑक्साइड यूज होता है। सही है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला क्या है, कैल्शियम ऑक्साइड का फार्मूला भी ये आपने देख लिया। ठीक है, अब चलते हैं अपन नेक्स्ट। अब देखिए, कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। क्या मिल जाता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिल जाता है। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट। यहाँ से एक क्वेश्चन और भी आए हैं, जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन टेस्ट ट्यूब। अब देखिए, कह रहे हैं वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन द वन टेस्ट ट्यूब। एक टेस्ट ट्यूब में क्यों एक्टिविटी है इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर डबल अमाउंट ऑफ द कलेक्टेड इन अदर। कह रहा है एक में जब आप इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हो वाटर का तो एक टेस्ट ट्यूब में तो गैस कम कलेक्ट होती है, लेकिन दूसरी वाली में बहुत ज़्यादा हो जाती है। समझ 2000 CBSE 15 क्वेश्चन है ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखिए एक्टिविटी 7 है इसमें, आपको दिखाते हैं। कह रहा है कि वाटर इज इलेक्ट्रोलाइज टू गिव H2 गैस। जैसे ही आप वाटर को इलेक्ट्रोलाइज करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी पास कराते हैं तो उसमें से क्या निकलती है, एक H2 गैस निकलती है एट 1 इलेक्ट्रोड एंड H2 गैस एट द अदर इलेक्ट्रोड। सही है, दूसरे पे क्या निकलती है, H2 गैस इलेक्ट्रोड पे होती है। तो 2 मॉलिक्यूल ऑफ वाटर ऑन द इलेक्ट्रिसिटी गिव द 2 मॉलिक्यूल ऑफ हाइड्रोजन गैस। 2 मॉलिक्यूल क्या होता है, 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गैस। ठीक है, अदर वर्ड द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस कलेक्टेड विल बी डबल देन द ऑक्सीजन गैस। तो समझने की कोशिश कीजिए कि हमारे पास क्या है, एक सॉल्यूशन है जिसमें एक इलेक्ट्रोड ये है, एक इलेक्ट्रोड ये है, नीचे क्या भरा हुआ है, H2O। क्या भरा हुआ है, H2O। जैसे ही आप करंट पास कराते हैं तो H2O का मतलब क्या है, 2H एटम, O कितना है, 1 एटम, ऑक्सीजन कितना है, 1 एटम। तो एक इलेक्ट्रोड पे 2H जमा होगी, ठीक है, एक पे खाली O जमा होगा। तो एक वाटर मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रोड पे तो एक गैस जमा होती है, सेकंड वाले पे डबल गैस जमा होती है। एक इलेक्ट्रोड पे डबल गैस जमा होती है। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है ये, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है,
चलिए चलते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ से ही पूछा गया था, वाई आर द डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉल्ड द अपोजिट कॉम्बिनेशन रिएक्शन। भैया डिकम्पोजिशन रिएक्शन कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अगेंस्ट है। इसको आप ऐसे समझिए, कोई हमारे पास कॉम्बिनेशन रिएक्शन है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन के अपोजिट कौन सी है? डिकम्पोजिशन। क्या है? डिकम्पोजिशन रिएक्शन इसके अपोजिट है। कॉम्बिनेशन का मतलब हमने पढ़ा था कि कोई टू रिएक्टेंट या टू या मोर देन टू, मान लेते हैं दो रिएक्टेंट मिले तो एक्स वाई बनेगा प्रोडक्ट, और तीन रिएक्टेंट मिले तो एक्स वाई जेड बनेगा। लेकिन डिकम्पोजिशन रिएक्शन में हमने उल्टा पढ़ा था कि एक रिएक्टेंट किस में बढ़ता है? टू या मोर देन टू प्रोडक्ट में बढ़ता है। ठीक है, ये एक रिएक्टेंट है किसमें? ये डिकम्पोजिशन में हमने पढ़ा था एक्स प्लस वाई प्लस जेड, इसीलिए ये क्या होती है? इसकी अपोजिट रिएक्शन होती है। कॉम्बिनेशन में दो रिएक्टेंट आपस में मिलके एक प्रोडक्ट बनाते हैं, या थ्री रिएक्टेंट मिलके आपस में एक प्रोडक्ट बनाते हैं, लेकिन यहाँ पर एक रिएक्टेंट दो प्रोडक्ट बनाता है। तीन रिएक्टेंट वो एक रिएक्टेंट क्या बना रहा है? तीन प्रोडक्ट बना रहा है, इसलिए इसके क्या होती है? अपोजिट होती है। ठीक है, चलिए चलते हैं नेक्स्ट। तो आंसर भी देख लीजिए। इन डिकम्पोजिशन रिएक्शन सिंगल कंपाउंड ब्रेक डाउन टू प्रोड्यूस टू और मोर सिंपलर सब्सटेंस। कह रहा है एक सिंगल कंपाउंड टू या मोर देन टू प्रोडक्ट बनाता है, इसमें डिकम्पोजिशन में। जैसे कि आप H2 ले लो, इलेक्ट्रिसिटी पास कराएंगे तो 2H2 कितने बन गए प्रोडक्ट? यहाँ पर एक रिएक्टेंट था, ठीक है, प्रोडक्ट कितने बन गए? 1 एंड 1, टू प्रोडक्ट बन गए यहाँ पर। ठीक है, डिकम्पोजिशन में। अब आप देखिए कॉम्बिनेशन रिएक्शन में टू और मोर सब्सटेंस सिंपली कंपाउंड टू फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस, कि भैया दो दो मिल रहे हैं और एक प्रोडक्ट बना रहे हैं। एक ये मिला एक ये मिला, बनाया क्या? दो रिएक्टेंट ने एक प्रोडक्ट बनाया है, तभी तो इसे क्या बोलते हैं? इसके अपोजिट रिएक्शन बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा ये। चलिए चलते हैं नेक्स्ट। राइट वन इक्वेशन फॉर ईच ऑफ डिकम्पोजिशन रिएक्शन वेयर द एनर्जी इज सप्लाइड इन द फॉर्म ऑफ हीट, लाइट, इलेक्ट्रिसिटी। अभी एक एक रिएक्शन बताना है। तो अभी डिकम्पोजिशन रिएक्शन पढ़ा के आए थे हम। मैंने बताया था हीट की रिक्वायरमेंट, हीट की रिक्वायरमेंट होती है थर्मल डिकम्पोजिशन बोलते हैं। लाइट की रिक्वायरमेंट होती है फोटोलाइसिस बोलते हैं। इलेक्ट्रिसिटी की होती है तो इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। चलिए एक एक रिएक्शन हम देख लेते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, पहला हमने ले लिया, क्या ले लिया? कैल्शियम कार्बोनेट ले लिया। इसको जब हम हीट करेंगे तो कैल्शियम ऑक्साइड बन जाएगा और CO2 बाहर निकलेगी। ये रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है? फर्स्ट वाली रिएक्शन को हम कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोलते हैं। सेकंड वाली को क्या बोलेंगे? सेकंड वाली को हम फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे। फोटोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलेंगे, ठीक है। और थर्ड वाली को हम इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन बोलते हैं। इलेक्ट्रोलाइसिस डिकम्पोजिशन कहते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा तीनों रिएक्शन। चलिए चलते हैं अपन नेक्स्ट स्लाइड पर। अब हम याद करेंगे डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि किस तरीके से काम हमने ट्रिक पढ़ना है। एक ट्रिक है जिसके द्वारा हम पढ़ेंगे कैसे सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, ठीक है। तो पहले तो आप रिएक्टेंट के नाम लिख लीजिए। क्या है? Li, चलो ये भी लिख देते हैं HLi KNaCl
MgAnGFeSnPvCuHgAgAu, ठीक है। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर है। ये साइन किसका यूज़ होता है, इंक्रीजिंग का। आप देखिए, तो हम ये H फॉर होता है हेली, हेलिना है, H फॉर है ली, Li फॉर लीना, K फॉर की, N फॉर ने, मांगी, CA फॉर कार, MG फॉर मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, फिर भी, अल्टो, जैन, फरारी, सभी हम कह सकते हैं, सभी, SN फॉर सभी। PV माने फिर भी, फिर, क्यों, HG माने होता है मिली, ऑडी, क्या मिली, फिर भी क्यों मिली, ऑडी। तो आपको ये ट्रिक आपको याद हो, हेलिना की ने कार मांगी, हेलिना की ने कार मांगी, अल्टो, जैन, फरारी, सभी, फिर क्यों मिली, ऑडी, ठीक है, फिर क्यों मिली, ऑडी। चलिए, आपको ये ट्रिक याद हो गई होगी। फिर हम पढ़ेंगे बड़े आराम से किस तरीके से डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती हैं। क्या सिंगल डिस्प्लेसमेंट है, क्या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है। चलिए पढ़ते हैं। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, कि ऐसी रिएक्शन जिसमें मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, लेस रिएक्टिव एलिमेंट को, उसी हम क्या कहते हैं, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। तो हम लिख सकते हैं यहाँ पर, दोज केमिकल रिएक्शन इन विच, क्या होता है एक्चुअली, एक मोर रिएक्टिव सब्सटेंस होता है, जैसे कि अभी रिएक्टिविटी सीरीज लिखाई थी हमने, मोर रिएक्टिव एलिमेंट किसको डिस्प्लेस करता है, एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, ठीक है, डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस करता है, उसे ही हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। एग्जाम्पल में समझाते हैं आपको। कोई हमारे पास सॉल्यूशन है Ac4, कोई कंपाउंड है हमारे पास, ये क्या है, एक कंपाउंड है, ठीक है। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू, हम विट्रॉल भी कहते हैं, ब्लू विट्रॉल बोलते हैं वैसे इसे। जैसे ही आप इसमें एक सब्सटेंस मिलाएंगे Fe, या आयरन की नेल डालेंगे, आयरन नेल मान लेते हैं, ये हमारे पास बीकर है, इसमें सॉल्यूशन रखा है किसका, इसमें सॉल्यूशन रखा है CuSO4, सब सॉल्यूशन क्या है, ब्लू सॉल्यूशन है, ठीक है। जैसे ही एक रॉड डाली आपने, क्या डाली, जैसे ही आपने एक रॉड डाली, क्या डाली, एक रॉड डाली, ये काय की है, Fe, मतलब आयरन की रॉड है। तो इसका कलर कैसा हो जाएगा, देखिए आप, इसका कलर कैसा हो जाएगा, इसका कलर दूसरा चेंज हो जाएगा, इसका कलर हो जाएगा ग्रीन, इसका कलर कैसा हो जाएगा, ग्रीन। एक रॉड डालने से सॉल्यूशन का CuSO4 किस में कन्वर्ट हो गया, FeSO4 में कन्वर्ट हो गया, मतलब Fe ने डिस्प्लेस कर दिया किसको, Cu को, और फॉर्मेशन किसकी हो गई,
FeSO4 की फॉर्मेशन हो गई और Cu एटम निकल गया, कलर बन गया ग्रीन, विट्रॉल बोलते हैं इसे, ठीक है, इसे ग्रीन विट्रॉल बोलते हैं। तो आई होप आपको समझ में आई होगी सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। अगर चाहो तो एक रिएक्शन एग्जांपल और भी है, आपको एक एग्जांपल और समझाते हैं। चलिए हमारे पास एक और भी एग्जांपल है, चलो हम लेते हैं अब सेकंड एग्जांपल CuSO4। इसमें हमने Zn से रिएक्ट कराया, बन गया ZnSO4 प्लस Cu निकल गया। अब यहाँ पर भी क्या हुआ, ये इसका कलर था ब्लू, Zn जैसे ही मिला तो Cu को हटा दिया और बन गया क्या, ZnSO4, जिसका कलर होता है वाइट विट्रॉल। ये याद कर लेना, हमेशा क्वेश्चन यहाँ से भर भर के पूछे जाते हैं कि ब्लू विट्रॉल से ग्रीन विट्रॉल भी बन जाता है और वाइट विट्रॉल भी बन गया, देखो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा ये सारी चीज़। चलिए अब चलते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट से, क्वेश्चन आए हैं बहुत सारे। कह रहा है व्हाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन द आयरन नेल डिप्ड। बहुत सिंपल सी बात है कि कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर क्या है, कॉपर सल्फेट, फॉर्मूला क्या होता है, CuSO4 है, एक्वस है, एक है कलर कौन सा होता है, ब्लू, इसका कलर होता है ब्लू। जैसे ही आयरन नेल डाली जाएगी, Fe आयरन का मतलब Fe हो गया, जैसे ही ये डाली जाएगी तो इसका ये किस में चेंज हो जाती है, आप देखिए FeSO4 में चेंज हो जाती है, कलर हो जाता है ग्रीन और Cu बाहर निकल जाती है, ठीक है। तो ये सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, कौन सी, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ठीक है। ये अगर सॉल्यूशन पढ़ना है तो आप सॉल्यूशन देख लीजिए। कह रहा है व्हेन आयरन नेल डिप्ड इनटू द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन द डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन टेक प्लेस। सीधी बात है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, कलर ऑफ कॉपर सल्फेट फैड, कॉपर सल्फेट का जो ब्लू कलर होता है वो फैड हो जाता है और बदल जाता है किसमें, लाइट ग्रीन कलर में, ठीक है। आपको रिएक्शन भी करके दिखा दी है, सेम ग्रीनी सॉल्यूशन हो जाता है, Fe डाली जाती है ब्लू सॉल्यूशन में तो ये वाला सॉल्यूशन बन जाता है। आप देखो सॉल्यूशन बन गया ये वाला, देखिए आप, ये था ब्लू, ठीक है, जैसे ही इसमें आयरन नेल डिप्ट कर दी Fe की, Fe डिप्ट करा तो ये सॉल्यूशन बन गया FeSO4, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। फिर सिंगल डिस्प्लेसमेंट से क्वेश्चन आया है, ठीक है, हमें फिर आपको समझाना है कि ये रिफाइनिंग ऑफ सिल्वर, सिल्वर मतलब क्या होता है, Ag, द रिकवरी ऑफ सिल्वर फ्रॉम द सिल्वर नाइट्रेट इन्वॉल्व डिस्प्लेसमेंट बाय द कॉपर मेटल, राइट डाउन द रिएक्शन इन्वॉल्व। कि जब आप रिफाइनिंग कर रहे होते हैं सिल्वर की, किससे, सिल्वर नाइट्रेट, ठीक है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, जब आप कॉपर को रिएक्ट कराते हैं तो ये बदल जाती है CuNO3 में, ठीक है, Ag बाहर निकल जाता है। तो डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ देखा आपने, Cu से डिस्प्लेस हो गई Ag, तो अल्टोजेन फरारी क्यों देनी पड़ी ऑडी, ये आपने पढ़ा ही होगा, क्यों देनी पड़ी ऑडी, Hg मोर रिएक्टिव है, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। ट्रिक पे अपना दोबारा जाइए कि हमने सिल्वर नाइट्रेट लिया, कॉपर सल्फेट को मिलाया तो कॉपर नाइट्रेट बन गया, ठीक है, क्या बन गया, ये बैलेंस करने को रह गया, आप बैलेंस कर सकते हैं रिएक्शन, बैलेंस तो बैलेंस के टाइम में पढ़ाएंगे, ठीक है, तो आपको पता लगेगा। इस तरीके से कॉपर सल्फेट की, कॉपर अगर चाहो तो लिख सकते हैं भाई, Cu यहाँ पर कैसा एटम है, Cu कैसा एटम है, मोर रिएक्टिव देन Ag, Cu क्या है, मोर रिएक्टिव है देन Ag, दैट्स वाई Cu डिस्प्लेस
Ag from silver nitrate solution, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट के सॉल्यूशन से Cu ने Ag को डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, इसीलिए ये क्या हो गया, सिल्वर की प्योरिफिकेशन चलती है। और भी कोई क्वेश्चन है यहाँ से? नहीं है। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के बारे में, ठीक है। चलिए, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती क्या है? डबल डिस्प्लेसमेंट वो रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन वो रिएक्शन है जिसमें हम क्या करते हैं, म्यूचुअल एक्सचेंज होता है आयंस के बीच, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं दोज केमिकल रिएक्शन इन विच म्यूचुअल एक्सचेंज, क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयन, म्यूचुअल एक्सचेंज ऑफ आयंस occur between टू कंपाउंड, दो कंपाउंड हैं, उनके आयन आपस में एक्सचेंज होते हैं एंड फॉर्म अ न्यू प्रोडक्ट, एंड फॉर्म्ड अ न्यू प्रोडक्ट। म्यूचुअल एक्सचेंज के बाद क्या होता है, एक नया प्रोडक्ट बनता है, इट्स कॉल्ड डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इसे ही हम क्या बोलेंगे, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन कहते हैं। ऐसे समझ में नहीं आएगा आपको, चलिए अब समझाते हैं हम एग्जाम्पल के द्वारा। मान लेते हैं हमारे पास दो कंपाउंड हैं, CuSO4, ठीक है, अब दूसरा है हमारे पास NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, कॉपर सल्फेट, सोडियम ऑक्साइड। अब हमारे बीच क्या हुआ, हमने दोनों कंपाउंड के आयन कौन कौन से हैं, ये और ये वाला कहाँ आ जाएगा, यहाँ, और ये वाला कहाँ पहुँच जाएगा, इसके प्लेस पे। तो बन क्या जाएगा, CuOH का होल ट्वाइस, सही है, प्लस के सोडियम सल्फेट। Na के पास क्या आ गया, SO4, और Cu के पास क्या आ गया, OH। तो आपने देखा आयंस का एक्सचेंज हुआ दो कंपाउंड के बीच, एक कंपाउंड ये था, एक कंपाउंड ये था, इन दोनों के आयन का एक्सचेंज हुआ और एक नए प्रोडक्ट बन गए। इसी को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन भी बोलते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन, कि हमारे पास एक है सोडियम सल्फेट, ठीक है, एक है हमारे पास बैरियम क्लोराइड। सोडियम सल्फेट बैरियम क्लोराइड के बीच जब रिएक्शन हुई तो बन गया क्या, BaSO4 PPT, प्रेसिपिटेट, मतलब ऐसा सॉल्यूशन जो डिसॉल्व नहीं होता है। और क्या बन गया, NaCl, क्या बन गया, 2NaCl बन गया, ठीक है। तो समझने की कोशिश कीजिए कि एक तो ये दो कंपाउंड हैं, एक कंपाउंड एक कंपाउंड ये, इनके आयन कौन से हैं, ये दोनों इनके आयन हैं। ये वाला आयन कहाँ जाएगा, SO4 की जगह पे, SO4 कहाँ चला जाएगा, BaSO4 के पास। देखो हमारा सॉल्यूशन बन गया बैरियम सल्फेट एंड सोडियम क्लोराइड, ठीक है। आई होप आपको डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अच्छे से समझ में आई होगी। एग्जाम्पल तो और भी बहुत सारे हैं इसके, ठीक है। चलिए अब डिफरेंस पढ़ते हैं हम सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में डिफरेंस पढ़ते हैं। तो पहला डिफरेंस क्या है, पहला डिफरेंस देखिए, पहला डीप डिफरेंस, सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्यों होती है, मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को क्या करता है, यहाँ पर मोर रिएक्टिव एलिमेंट डिस्प्लेस लेस रिएक्टिव एलिमेंट, लेस रिएक्टिव एलिमेंट। मोर रिएक्टिव एलिमेंट क्या करता है, डिस्प्लेस करता है लेस रिएक्टिव एलिमेंट इन अ
compound, that reaction is called, इस रिएक्शन हम क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। लेकिन डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, म्यूचुअल एक्सचेंज बिटवीन द टू कंपाउंड या टू रिएक्टेंट, दो रिएक्टेंट कंपाउंड के बीच जो म्यूचुअल एक्सचेंज होता है, तो दैट्स रिएक्शन इज कॉल्ड, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। ऐसी रिएक्शन को हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि यहाँ पर आपको एक एग्जांपल लेते हैं, CuSO4, ठीक है, Fe, जहाँ पर Fe क्या है, मोर रिएक्टिव है, तो ये डिस्प्लेस करेगी किसको, Cu को, लेस रिएक्टिव है, ठीक है, तो बन जाएगा क्या, FeSO4 और Cu निकल जाएगा। ये कौन सा सॉल्यूशन था, ब्लू, और 1 किस में गया, ग्रीन विट्रॉल। सेकंड एग्जांपल भी हमने समझाया था आपको कि CuSO4 से ज़्यादा रिएक्टिव है Zn, ठीक है, तो ये बना देता है ZnSO4 और Cu निकल देता है, ये होता है वाइट विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाइल्ड विट्रॉल में। और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन के एग्जांपल भी हमने बताया आपको कि CuSO4, जब मान लेते हैं दो कंपाउंड हैं भाई, दो रिएक्टेंट हैं, इनके आयंस, ये वाला आयन यहाँ पहुँच जाएगा, OH कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो आयंस के बीच में एक्सचेंज होना ही क्या कहलाता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है। तो हमारा बन क्या जाएगा, CuSO4 तो Na के पास चला गया, तो OH कहाँ रहे, यहाँ पर, तो यहाँ आ जाएगा OH प्लस NaSO4, ठीक है। सेकंड रिएक्शन आपने देखी थी कि यहाँ पर हमने क्या कराया था, Na2SO4 प्लस दो रिएक्टेंट ले लिए हमने, ये वाला Cl2 कहाँ पहुँच जाएगा, यहाँ, और SO4 कहाँ आ जाएगा, यहाँ पर, तो हमारे प्रोडक्ट बन जाएगा, ठीक है, BaSO4 प्लस 2NaCl। तो आई होप आपको ये भी चीज़ पसंद आई होगी, ठीक है। चलते हैं अपन यहाँ से, और भी क्वेश्चंस हैं, इंटेक्स क्वेश्चन, सिंगल डिस्प्लेसमेंट और सिंगल डिस्प्लेसमेंट के तो हमने क्वेश्चन देख लिए थे, डबल डिस्प्लेसमेंट के देखते हैं। कह रहा है गिव एन एग्जांपल ऑफ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देन द गिवन एक्टिविटी 1.10। तो चलिए चलते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड को हम रिएक्ट कराते हैं तो फॉर्म करता है सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। भाई यहाँ पर आपको कंपाउंड के नेम याद होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, सही है। कंपाउंड का नेम देखिए आप, कह रहा है सोडियम हाइड्रो ऑक्साइड, सोडियम का फॉर्मूला होता है Na, ऑक्साइड का, हाइड्रो ऑक्साइड का होता है OH, का रिएक्टेंट कह रहा है, और किससे करा रहे हो, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड का फार्मूला आपको पता है ना, आपको अभी तो बताया था। हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिएक्ट कर रही है किससे, सोडियम टू फॉर्म क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड एंड वाटर। क्या बना रही है, सोडियम क्लोराइड और वाटर की फॉर्मेशन हो रही है। ये दोनों आपस में मिले, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या बना रहे हैं, सोडियम क्लोराइड, तो NaCl बना रहे हैं प्लस के H2O बना रहे हैं, ठीक है। अब बैलेंस करना हो तो आपको पहले चेक करना पड़ेगा, ये क्या है Na, यहाँ क्या है Na, यहाँ एक Cl, यहाँ एक Cl, यहाँ H 2 हैं तो यहाँ 2 हैं, तो ये बैलेंस रिएक्शन है पहले से ही। तो अब आपने क्या देखा, आयंस का एक्सचेंज हुआ है, Cl एटम यहाँ गया है, OH यहाँ आया है, ठीक है, और बदल गया, पूरी कहानी हो गई। तो यही डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होती है, यही आपको ये समझाया गया है यहाँ पर। बहुत सिंपल से क्वेश्चन हैं, अगर आपने ध्यान से पढ़ा है तो आप बड़े आसानी से कर सकते। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड सिंगल डिस्प्लेसमेंट, भाई साहब ये अभी समझा के आया हूँ, आप अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। सिंगल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है,
एक मोर रिएक्टिव एलिमेंट लेस रिएक्टिव एलिमेंट को डिस्प्लेस कर देता है, ठीक है। और ऐसे रिएक्शन जहाँ जैसे कि एफ ई ने डिस्प्लेस किया किसको, सी यू को, बन गया क्या, FeSO4 ग्रीन विट्रॉल। ब्लू विट्रॉल से क्या बन गया, ग्रीन विट्रॉल। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन देखिए, आयन का एक्सचेंज हुआ, जैसे कि AgNO3 था, NaCl था, दो रिएक्टेंट थे, ये Cl एटम यहाँ आ गया, NO3 यहाँ पहुँच गया। तो बहुत सिंपल सी बात है, आई होप आपको समझ आया होगा ये। डिफरेंस बिटवीन द ऑक्सीडेशन रिएक्शन एंड रिडक्शन रिएक्शन, भाई इसको समझने से पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझना होगी। क्या समझना होगी, रेडॉक्स रिएक्शन क्या है। शायद ये क्वेश्चन समझने से पहले आपको रेडॉक्स रिएक्शन समझिए, ठीक है, तब आपको समझाते हैं। रेडॉक्स रिएक्शन के बाद क्या होती है भाई, ऐसी रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन एंड, हम लिख सकते हैं दैट केमिकल रिएक्शन in which that chemical reaction in which oxidation and reduction take place simultaneously। भाई धीरे धीरे दोनों चल रही हों रिडॉक्स रिएक्शन, वो कहलाती है। जहाँ पर आपका क्या हो रहा हो, जहाँ पर आपका एक तरफ ऑक्सीडेशन हो रहा हो, एक तरफ रिडक्शन हो रहा हो, ठीक है, ऐसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि हमने एक लीड ले लिया, लीड ऑक्साइड बोलते हैं इसको, लीड ऑक्साइड ली, ठीक है, इसको हमने रिएक्ट कराया H2 गैस के साथ, ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, PV मिलेगा, ठीक है, और वाटर मिलेगा। तो आप देखिए यहाँ पर ऑक्सीडेशन तो रिमूव हो गई, यहाँ PV है, यहाँ ऑक्सीडेशन का, ऑक्सीडेशन हटने का मतलब है रिडक्शन होना, ठीक है, और यहाँ आपको देखा ऑक्सीडेशन जुड़ रही है, O2 इसमें जुड़ रहा है, तो यहाँ रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, यहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, ठीक है। ऐसी रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स रिएक्शन बोलते हैं। वैसे तो अगर बैलेंसी के हिसाब से देखा जाए कि -2 दिखा रही है, 0 दिखा रही है, यहाँ 0 है, यहाँ +2 -2 दिखाएगी तो +2 दिखाएगी, तो ये इस तरीके से देखा जाएगा, यहाँ से ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, यहाँ ये रिडक्शन हो रहा है। तो ये 11th क्लास की चीज़ें हैं, आपको नहीं समझ में आएंगी। चलिए इससे पहले कि हम चलते हैं कि रेडॉक्स रिएक्शन को भी बांटा गया है 2 टाइप में, ठीक है। रेडॉक्स रिएक्शन को किस में बांटा गया है, 2 टाइप में। तो रेडॉक्स रिएक्शन के बारे में हम पढ़ते हैं सबसे पहले। तो रेडॉक्स रिएक्शन के ही ये पार्ट हैं, ये किसके पार्ट हैं, रेडॉक्स रिएक्शन को ही हमने, रेडॉक्स रिएक्शन में ही क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है और रिडक्शन होता है, दोनों एक साथ जिस रिएक्शन में होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। चलिए हम डिफरेंस पढ़ेंगे सबसे पहले, डिफरेंस, ठीक है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन और रिडक्शन रिएक्शन, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं। चलिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होती है, पहले आप ये देखिए, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होती क्या है। तो ऑक्सीडेशन रिएक्शन वो रिएक्शन है जहाँ एडिशन होता है, 2 तरीके की डेफिनेशन होती है यहाँ पर। फर्स्ट डेफिनेशन तो आप ये देखिए कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन टू अ substance is called ऑक्सीडेशन रिएक्शन। किसी सब्सटेंस में ऑक्सीजन का ऐड होना क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाती है। एग्जाम्पल में देख लो, ये एक सब्सटेंस है हमारे पास, ये इसमें आके जुड़ गई ऑक्सीजन, सही है,
ऑक्सीजन आके जुड़ गई इसमें एक सब्सटेंस में और बना दिया क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड बना दी। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन को हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। सेकंड डेफिनेशन इसकी देखिए आप कि रिमूवल ऑफ, या तो आप ऑक्सीजन को ऐड करो या हाइड्रोजन को बढ़ा दो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम अ सब्सटेंस, एक सब्सटेंस से हाइड्रोजन का निकल जाना इज कॉल्ड, इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। तो इसे भी हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। या तो हाइड्रोजन निकले या ऑक्सीजन जुड़े। एग्जाम्पल में देख लो आप कि हमारे पास एक सब्सटेंस है ये, ठीक है, जैसे ही हम हीट करेंगे तो क्या रह जाता है, ये रह जाता है, यानी कि हाइड्रोजन निकल गया। क्या हुआ, हाइड्रोजन निकल गया, तो रिमूवल हो गया यहाँ पर हाइड्रोजन का। ठीक है, और तीसरी डेफिनेशन एक और भी है जहाँ पर हम लिख सकते हैं इफ लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस, if loss of electron take place during chemical reaction, during chemical reaction, chemical reaction के दौरान अगर it's called oxidation, इसे भी oxidation हो। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को ही हम क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन होना। ठीक है, ऑक्सीडाइज का मतलब क्या होता है, भाई ये अमीर आदमी है, इसके पास 100 रुपए हैं, इसने दूसरों को दे दिए, दे देना ही क्या कहलाता है, ऑक्सीडेशन। दूसरों को अमीर बना देता है, इस वाले को इस पे 100 रुपये आ गए, इस पे 0 रह गए, तो ये क्या हो गया, ये वाला पर्सन ऑक्सीडाइज हो गया। तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे पास है Mg, ठीक है, प्लस O2। अब देखेंगे आप Mg+2 है या O2 2 नेगेटिव है, तो Mg से O2 बन गया। ठीक है, तो Mg यहाँ 0 था, ये भी 0 था, तो इसने क्या करे, 2 इलेक्ट्रॉन दिए, तब जाके ये 2 पॉजिटिव बना होगा। ठीक है, तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई होगी। अब देखते हैं यहाँ पर रिडक्शन की डेफिनेशन। या तो आप क्या करें, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करने पर, जस्ट उल्टा है इसका, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, भाई हाइड्रोजन का एडिशन कर दो तो क्या कहलाएगी, हम रिडक्शन। हाइड्रोजन का एडिशन करना ही क्या कहलाता है, रिडक्शन। एग्जाम्पल में देख लो आप, Mg+H2 जुड़ के क्या बना जाता है, MgH2, यानी कि ये इससे जुड़ गया, एडिशन हो गया, तो रिडक्शन रिएक्शन कहते हैं। डेफिनेशन सेकंड क्या है कि रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन फ्रॉम अ कंपाउंड, किसी कंपाउंड से ऑक्सीजन का निकल जाना। यहाँ पर ऐड हो रही है तो ऑक्सीडेशन है, किसी से निकल रही है तो रिडक्शन है। ठीक है, तो देखिए जैसे कि हमारे पास कंपाउंड है MgO, ठीक है, उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो गया, Mg+O2 में। ठीक है, यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए स्टार्ट करते हैं, थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम थी। ठीक है, अब देखते हैं हम नेक्स्ट। तो रिडक्शन में आपने देखा, या तो ऐड कर दो, हाइड्रोजन को ऐड कर दो, या ऑक्सीजन को रिमूव कर दो, या इलेक्ट्रॉन गेन करो। ठीक है, बस इतनी 3 चीज़ें याद रखनी है और रिडक्शन रिएक्शन में। ठीक है, चलो अब देखते हैं हम क्या, कि इफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन टेक प्लेस ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन के दौरान अगर क्या होता है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, तो उसे हम इज कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन, उसे हम रिडक्शन रिएक्शन बोलते हैं। चलो ठीक है, एग्जाम्पल में दिखाते हैं हम किस तरीके से होता है। ठीक है, जैसे कि आपने
सारी चीज़ें आपने चेक देख ली हैं। चलो जल्दी जल्दी, अभी थोड़ा टाइम भी बहुत हो गया है इसका, एक्सप्लेन बहुत देर तक हो गया। इंटेक्स क्वेश्चन ख़त्म करते हैं हम ऑक्सीडेशन रिएक्शन से। देखिए कह रहा है आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट आर ऑक्सीडाइज एंड द सब्सटेंस विच इज़ रिड्यूस। आपको ऑक्सीडाइज देखना है कौन सा ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो यहाँ पर देखो Na, ऑक्सीजन जुड़ रही है तो ऑक्सीडाइज हो गया, ठीक है। गेन द ऑक्सीजन एटम, ऑक्सीजन इज रिड्यूस, ठीक है, पहले का आंसर आ गया। दूसरा क्या कह रहा है, Cu सब्सटेंस में H2 जुड़ रहा है, ठीक है, Cu सब्सटेंस में H2 जुड़ रहा है। तो देखिए आप हाइड्रोजन का जुड़ना भी क्या कहला है, इज ऑक्सीडाइज इट गेन। हाइड्रोजन का जुड़ना क्या कहलाता है, रिडक्शन। आपको याद रखना है ऑक्सीडेशन में, याद रखना है क्या होता है, ऑक्सीजन का जुड़ना, H2 का हटना और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये तीन चीज़ें ऑक्सीडेशन कराती हैं। रिडक्शन क्या कराता है, रिडक्शन में होता है ऑक्सीजन का निकलना, हाइड्रोजन का जुड़ना और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। जहाँ ये तीन चीज़ें होती हैं वहाँ रिडक्शन होता है, जहाँ ये तीन चीज़ें होती हैं वहाँ, ये तो हमने रेडॉक्स रिएक्शन पहले ही पढ़ी, रेडॉक्स रिएक्शन के टाइप भी पढ़ी है, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट, प्रेसिपिटेट रिएक्शन। बहुत ही अच्छी रिएक्शन है प्रेसिपिटेट रिएक्शन, ठीक है। प्रेसिपिटेट रिएक्शन में हम पढ़ेंगे किस तरीके, चलिए एक बार पढ़ते हैं प्रेसिपिटेट रिएक्शन। तो प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या होती है, एक ऐसी रिएक्शन होती है जहाँ पर एक, चलो एक बार लिख के आपको समझा देते हैं। प्रेसिपिटेट रिएक्शन तो हम लिखते हैं क्या है, अ अनसॉल्युबल कंपाउंड formed during a formation of product in a chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में प्रोडक्ट बनते समय एक अनसॉल्युबल कंपाउंड बनता है, उसे ही हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन कहते हैं। इट्स कॉल्ड प्रेसिपिटेट रिएक्शन, इसे हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। जैसे कि हमारे पास है सोडियम सल्फेट, ठीक है, BaCl2 हमने क्या करा, BaCl2 ऐड करा और हमारे पास क्या बन गया, BaSO4, क्या बना, BaSO4। और ये इस तरीके का साइन होता है प्रेसिपिटेट का, PPT के द्वारा इसे यूज़ करते हैं और बन जाता है 2NaCl। वैसे तो ये डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, लेकिन यहाँ पर क्या बन रहा है, प्रेसिपिटेट बन रहा है, इसलिए ये प्रेसिपिटेट रिएक्शन हो जाएगी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलो इसको थोड़ा बेटर तरीके से समझते हैं क्वेश्चन के द्वारा। कह रहा है व्हाट डू मीन बाय द प्रेसिपिटेट रिएक्शन। प्रेसिपिटेट रिएक्शन क्या है, इसको अब आप बताइए। तो रिएक्शन इन विच द इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म्ड, क्या बनता है, इनसॉल्युबल सॉलिड फॉर्म बनता है, इसे हम प्रेसिपिटेट कहते हैं, ठीक है। When the solution of iron chloride and the ammonia hydroxide are mixed, then the brown precipitate iron oxide form। वैसे तो आपको सिंबल, अगर आपको सारी चीज़ आती हैं, जैसे कि आपको पता होना चाहिए, आयरन क्लोराइड, थर्ड क्लोराइड बोल रहा है तो FeCl का होल 3, अमोनियम क्लोराइड, अब अमोनियम क्या बोल रहा है, अमोनियम क्लोराइड, ठीक है, अमोनियम क्लोराइड मिक्स करते हैं, हाइड्रोक्साइड, सॉरी अमोनियम हाइड्रोक्साइड है ये, अमोनियम हाइड्रोक्साइड मिक्स करते हैं तो हमारी ये रिएक्शन बनती है। देखिए सिंपल सी है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड है और आयरन क्लोराइड है, बनती है तो आयरन हाइड्रोक्साइड बनता है। ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये जो बन रहा है, ये प्रेसिपिटेट बन रहा है, ठीक है। ये जो बना है ये ही प्रेसिपिटेट है, ये, इसको ही हम अनसॉल्युबल सॉलिड बोलते हैं, ठीक है।
और क्या निकल गया, अमोनियम क्लोराइड निकल गया। ठीक है, चलिए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। डिफरेंस बिटवीन द एक्सोथर्मिक रिएक्शन एंड एंडोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन में अंतर बताइए। चलिए, एक्सोथर्मिक रिएक्शन और एंडोथर्मिक रिएक्शन, तो सिंपल सी डेफिनेशन देंगे सबकी। ठीक है, ये सिंपल एग्जांपल के द्वारा समझते हैं इसको। कह रहा है एक्सोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ हीट इवॉल्व होती है, जहाँ हीट क्या होती है, निकलती है, जहाँ हीट का निकले वैसे ही हम क्या कहते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, इसको H प्लस आयन से डिनोट किया जाता है। ठीक है, ये हमेशा किस साइड बनती है, प्रोडक्ट साइड बनता है H प्लस आयन। ठीक है, जैसे कि आप ये दो एग्जांपल देखिए, C प्लस O2 को मिलाएंगे तो CO2 बन जाएगा, हीट निकलेगी। N2 प्लस 3NH2 को मिलाएंगे, अमोनिया बनेगी, हीट निकलेगी। ठीक है, अब देखिए आप एंडोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन वो रिएक्शन होती है जहाँ पर हीट की रिक्वायरमेंट होती है, हीट की ज़रूरत पड़ती है, उसे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। इसे -H द्वारा निगेटिव साइड, प्रोडक्ट साइड में ये निकलती है। एग्जाम्पल इसके ये देखिए, कार्बन को 2s से मिलाएंगे, 2s2 हीट की रिक्वायरमेंट होगी, N2 को O2 से मिलाएंगे, हीट की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आप डिफरेंस भी समझ गए होंगे। चलो डिफरेंस आपको एक बार और समझा देते हैं, सिंपल तरीके से डिफरेंस समझाते हैं कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन कौन सी रिएक्शन है, विच रिक्वायर्ड रिएक्शन, विच evolved heat, जहाँ पर हीट की निकले, which called a reaction which required heat, which called exothermic reaction। इसे ही हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एंडोथर्मिक रिएक्शन which required हीट, जहाँ हीट की जरूरत पड़े उसे हम क्या कहते हैं, एंडोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है, इट्स कॉल्ड एंडोथर्मिक रिएक्शन। इसको किस साइन द्वारा दिखाया जाता है, इसको किस साइन द्वारा दिखाया जाता है, H पॉजिटिव इन प्रोडक्ट साइड, प्रोडक्ट साइड में H पॉजिटिव हीट निकलती हुई दिखाई जाती है। इस तरीके का साइन, यहाँ पर साइन कौन सा यूज़ होता है, इस तरीके का। यह साइन किस तरीके का यूज़ होता है, हीट लेती है ये। अगर ऐसा हो जाए, ऐसा, ये प्रेसिपिटेट के लिए है। ठीक है, ये किसके लिए है, प्रेसिपिटेट के लिए है। इसको किस साइन द्वारा दिखाते हैं, -H द्वारा। जैसे कि आपने देखा अमोनिया का होना कैसे, N2 प्लस H2 मिलके क्या बनाती है, सॉरी अभी अमोनिया हटाते हैं। ठीक है, क्या हो रहा है, H2 NH3 है, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या हो रहा है, NH3 है ये, तो N2 प्लस H2 गैस का इवॉल्वमेंट हो रहा है यहाँ पर। ठीक है, वहीं पर हम C प्लस S को मिलाते हैं H2 को, तो CH2 हीट की रिक्वायरमेंट होती है यहाँ पर, यहाँ हीट निकलती है, यहाँ रिक्वायर्ड होती है। तो आपको समझ में आ गया होगा ये सारी चीज़। चलते हैं, व्हाट डज मीन बाय द एक्सोथर्मिक, ये तो हमने अभी पढ़ी ली है रिएक्शन। ठीक है, वाई इज रेस्पिरेशन कंसिडर एन एक्सोथर्मिक रिएक्शन। भाई जो रेस्पिरेशन हम लेते हैं, रेस्पिरेशन का मतलब क्या होता है, रेस्पिरेशन का मतलब होता है इनहेल, माने इनहेल O2, एक्सहेल CO2। O2 का तो लेना और CO2 का बाहर निकालना, इन दोनों प्रोसेस को ही हम रेस्पिरेशन कहते हैं। रेस्पिरेशन को इन्होंने माना है एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। क्यों एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, मतलब हीट क्या हो रही होगी यहाँ पर, इवॉल्व
इवॉल्व का मतलब है हीट निकल रही होगी। तो रेस्पिरेशन इज एन एक्सोथर्मिक प्रोसेस बिकॉज ड्यूरिंग द रेस्पिरेशन ग्लूकोज कंबाइन विद ऑक्सीजन इन द सेल आवर बॉडी फॉर्म द कार्बन डाइऑक्साइड अलॉन्ग विद वाटर प्रोड्यूस द एनर्जी। तो बहुत सिंपल सी है, देखो आप, ये ग्लूकोज है, क्या है, ग्लूकोज कंबाइन हो रहा है किसके पास, ऑक्सीजन के साथ, और क्या क्या बना रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्लस एनर्जी। ठीक है, चलिए दोस्तों, आपको मेरा सेशन पसंद आया हो तो प्लीज़ दोस्तों लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब ज़रूर करें और हमें सपोर्ट करें। अच्छा कंटेंट लेने के लिए हमसे जुड़े रहें, हम वादा करते हैं आपसे ये ऐसा कंटेंट कहीं आपको नहीं मिलने वाला है। तो दोस्तों प्लीज़ स्टे कनेक्टेड विद मी।